जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल के अंदर आपका स्वागत है। यहाँ पे लिखे हैं मैथ का है मैथमेटिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक कहावत है, कहा जाता है कि ध्यान रखना घर से बाहर कोई मंदिर नहीं होता। ध्यान रखना घर से बाहर कोई मंदिर नहीं होता और माँ बाप से बाला कोई भगवान नहीं होता। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ क्लास 10th का है, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, गणित का मैथमेटिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले का यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है। सम अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है। तो ऑप्शन में 2, 1, 3, 5। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर। आपका होगा कौन होगा, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर। 2 में लिखा हुआ है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 267 है एवं उनका मासा 19 है तो उनका लसा क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में दिए गए 38, बी में दिए 57, सी में दिए 114 और डी में दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आपका सही उत्तर होगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर होगा। आगे वाला है यहाँ पे 3 नंबर, यदि ए बराबर इंटू 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और तथा तब लसा ए बी हो तो उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 40, 560, 1120 और 1680। तो कौन होगा आपका हाई आंसर होगा। ठीक है, डी नंबर आपका सही होगा। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन, यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में है तुम्हारा ए में एम 4 एम गुने प्लस 2, बी में 4 एम प्लस 4 और सी में 4 एम प्लस 1 और डी में कोई नहीं। तो आपका कौन आंसर होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, सी नंबर। आप आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपका हो गया 27, ए में, बी में 35, सी में 13 और डी में 56। तो आपका सी नंबर सही होगा 13। ठीक है, और यहाँ पे आप आ जाइए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपका ए में है √17, √100, √4 और डी में है 16 रूट प्लस √25। तो आपका कौन होगा, ए नंबर होगा सही होगा। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। ठीक है, मैंने क्या होगा, ए में है 3, बी में है 6, सी में है 4 और डी में है 5। तो आपका कौन सही आंसर होगा, आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, क्या है, सी नंबर। आप आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन। क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव का प्रसार शांत है। ठीक है, तो ए में आपका है 23/50, इसमें है 39/243, सी में है 25/1600 और डी में है 13/625। तो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर होगा। ठीक है, 13/243। ठीक है, आप बाजे 9 नंबर क्वेश्चन। क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है √1/144, बी में है √50/500, सी में है √23 और डी में 5 प्लस √5। तो कौन आंसर होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, देखिए यह होता है इसमें। ठीक है, कि परिमेय संख्या का अर्थ होता है जो निकल जाता है वो परिमेय संख्या कराता है, जो ना निकाला जाता है वो अपरिमेय संख्या कराता है। जो निकल जाएगा वो परिमेय संख्या और जे ना निकलेगा वो अपरिमेय संख्या है। तो देखो ए निकल जाएगा, ए नहीं निकलेगा, ए नहीं निकलेगा, ए नहीं निकलेगा। तो ठीक है, तो उसी प्रकार ये सब होता है। अब आ जाए 10 में क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो इनमें है 91, 213, इसमें 41, इसमें 500, 501। ठीक है, तो आपका ए वाला होगा, सी नंबर होगा सही होगा। ठीक है, 41। अब यहाँ पे आ जाइए आपका 11 नंबर क्वेश्चन। एक अशून्य परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, तो ए में हमेशा परिमेय होता, हमेशा अपरिमेय होगा, एक होगा या परिमेय या अपरिमेय होगा, तब का सही उत्तर होगा बी नंबर, हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है 45 तथा 60 का मौसा क्या होगा? 45 तथा 60 का मौसा क्या होगा? तो ए में 45, बी में 3 और सी में 1 और डी में 15, तो आपका डी होगा 15 होगा। ठीक है, हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? अब आ जाइए 13 नंबर छोड़ पाई बटा 3। पाई बटा 3 क्या है? पाई बटा 3 क्या है? तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें कोई नहीं। तो आपका कौन कौन होगा? पाई तो अपरिमेय संख्या होता है। क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, यदि एफ इंटू एक्स बराबर एक्स के घात 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो तो F1 का मान क्या हो? ठीक है, तो ऑप्शन में है 0 और बी में है आपका 2 और सी में कितना है 1 और डी में है -1, तब कौन आंसर होगा? ये में 0 होगा। ठीक है, आप आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन आपका है 0.7, तो है न है, इसको बोला जाए 18 बोला जाएगा 18, तो बराबर क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन में है 7/9, बी 90, 7/90 और 7/99 और 7/10, तो आपका कौन आंसर होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, ए नंबर। आप आ जाए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। ठीक है, बराबर क्या होगा? तो ठीक है, ऐसा रहेगा क्वेश्चन, या इस पर 7 भी रहेगा, या यहाँ पे देखिए बताते हैं आपको हम कि 5 गुने 0 और 7 इंटी रहेगा। क्वेश्चन कितना हुआ? तो इसका मान क्या आता है? कितना आता है? एक ही मान आता है। ठीक है, तो ए में 0, बी में कितना 1 और डी में सी में कितना 16 और डी में 4 है, तो इसका मान बी होगा। ठीक है, बी होगा। ठीक है, अच्छा वीडियो अगर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।